न्यू वीडियो गाइज। आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ सिरप के बारे में। तो देखिए, हम शुरू से समझने वाले हैं कि सबसे पहले कि हमारी कफ कितने टाइप्स की होती हैं, जो कि दो टाइप्स की होती हैं, वेट कफ और ड्राई कफ। तो उनके कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारी कफ सिरप होते हैं आप उनको कैसे पहचान सकते हैं, देख करके उनको कैसे बता सकते हैं कि जो है हमारी कफ को ट्रीट करने के काम आएगी, यानी कि उनके अंदर जो सॉल्ट होते हैं उनको आप कैसे जान सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वीडियो का। और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कुछ पॉपुलर जो हमारी कफ सिरप है उनके बारे में, क्योंकि मार्केट में आपको मिलती हैं। तो बने रहना आप लास्ट तक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कफ के बारे में। तो खांसी आजकल सभी को हो जाती है, और ये जो है ना, देखिए दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी ड्राई कफ, जिसको हम सूखी खांसी बोलते हैं। एक होती है वेट कफ, जिसको हम गीली खांसी बोलते हैं। तो ड्राई कफ की बात करें ना, इसको हम नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, क्योंकि इसमें वल्गम वगैरह जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करें इसके कॉजेज़ की, तो देखिए सबसे पहले है पॉल्यूशन या डस्ट वगैरह। तो ये जो है नॉर्मली इससे हमें हो जाती है। इसके अलावा एलर्जी वगैरह हो जाती है हमें किसी से, तो तब भी हमें ड्राई कफ हो जाती है। इसके अलावा देखिए थ्रोट इरिटेशन, हमारे गले में खरांश वगैरह हो जाती है, देन इसकी वजह से भी हो जाती है। और ड्राइनेस इन ट्रैकिया, जो हमारे ट्रैकिया होता है उसमें सूखापन हो जाता है, तो तब भी ये हमें खांसी हो जाती है। इसके अलावा देखिए बैक्टीरियल और कुछ हमारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनकी वजह से हमारी ड्राई कफ हो जाती है। तो ये है हमारी ड्राई कफ, जिसमें वल्गम वगैरह नहीं प्रोड्यूस होता है, केवल हमें सूखी खांसी आती है। और दूसरी हमारी वो है वेट कफ, जिसको हम वल्गम वाली खांसी बोलते हैं। इसमें जो है वल्गम प्रोड्यूस होता है, इसी की वजह से हम इसको प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं। तो कॉजेज़ की बात करें ना, देखिए सबसे पहले कोल्ड या फ्लू वगैरह जो होता है हमारा, उसकी वजह से होती है। दूसरा है कि कोई भी वायरल या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि हमारा कोरोना वायरस है, तो उसकी वजह से भी हमें वेट कफ हुई है। इसके अलावा बैक्टीरियल के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, तो तब भी हमें हो जाती है। इसके अलावा कुछ हमारी डिसीज़ होती हैं, जैसे कि निमोनिया है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, COPD है। तो इनके साथ साथ ये हमें जो गीली खांसी है वो हो जाती है, हमारे गले से बलगम वगैरह निकलने लगता है। तो ये थी हमारी दोनों तरह की खांसी। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जो हमारी ड्राई कफ होती है उसको ठीक आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसमें कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, और फिर आप उस जो भी कफ सिरप है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो देखिए आपने कफ सिरप वगैरह देखी होंगी, तो उनमें जो है कई सॉल्ट होते हैं, 2 या 3 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए बात करें तो जो हमारी ड्राई कफ होती है उसको ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन दी जाती है उसको हम एंटीटूसिव बोलते हैं। एंटीटूसिव बोले तो जो हमारा कफ सेंटर होता है ब्रेन में, ये जो है उसको सप्रेस करते हैं। देन उसके बाद जो हमें खांसी उठती है वो उठना बंद हो जाती है, हमारी खांसी ठीक हो जाती है। तो एंटीटूसिव की बात करें ना, तो देखिए एक सॉल्ट है वो आपने याद कर लेना है, जो कि है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन। तो देखिए कहीं भी अगर किसी भी सिरप में आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन नज़र आ जाता है, तो वो जो हमारी सिरप है वो ड्राई कफ को ट्रीट करने के काम आती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सिरप में और भी कई हमारे सॉल्ट होते हैं, जैसे कि क्लोरफेनिरामाइन है और फिनाइल एफेरिन है। तो ये क्या है, देखिए क्लोरफेनिरामाइन जो है हमारी एंटी एलर्जिक होती है। एंटी एलर्जिक बोले तो जैसे कि हमारी रनी नोज़ है, वाटरी आइज़ है, या फिर स्नीजिंग वगैरह है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं एलर्जी कंडीशन वाली, तो ये जो है उनको ट्रीट करती है। इसके अलावा जो है हमारी फिनाइल एफेरिन है, जो कि हमारी डिकॉन्गेस्टेंट होती है, जो नज़ल में यानी कि नाक में कॉन्जेशन वगैरह हो जाता है, ये इसको ट्रीट करने के काम आती है। हमारी नाक वगैरह बहती है या स्टफी नोज हो जाती है, तो ये जो है उसको ट्रीट करती है। अगर हम ओवरऑल पूरे अगर सिरप का कॉम्बिनेशन की बात करें, तो एक इसमें एंटीटूसिव है जो कि हमारा डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है, एक हमारा एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामाइन है जो कि क्लोरफेनिरामाइन है, और इसके अलावा जैसे हमारा ब्रोमफेनिरामाइन भी हो सकता है कभी कभी, और सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, तो ये भी हमारे एंटी एलर्जिक ही होते हैं। और तीसरा हमारा नज़ल डिकॉन्गेस्टेंट, जो कि हमारे नज़ल में यानी कि नाक में कॉन्जेशन वगैरह हो जाता है उसको ट्रीट करता है, जिसका एग्जाम्पल है फिनाइल एफेरिन। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक ही जगह एक सिरप में हम बना देते हैं, और देन उसको ये जो है हमारी जो ड्राई कफ होती है उसको ट्रीट करने के काम आता है। अगर हम पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें या फिर मार्केट में जो हमारी कुछ सिरप अवेलेबल हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी एम्ब्रोलाइट डी है, इसके अलावा एस्कोरल D+ है, और आस्थाकाइन DX है, ZX है। तो ये जो है हमारी जो ड्राई कफ होती है उसको ट्रीट करने के काम आती हैं। अब देखिए हम बात करते हैं वेट कफ के बारे में, यानी कि बलगम वाली खांसी के बारे में। तो उसको ठीक करने के लिए देखिए हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है, जो भी हमारा बलगम वगैरह बना हुआ है वो हमारे जो एयर वे है वहाँ से निकल जाए, म्यूकस वगैरह जो वो निकल जाए, और हमें सांस लेने में आसानी हो जाए। तो ये जो हमारा पर्पस होता है।
तो देखिए इसमें देखिए 3-4 यहाँ भी 3-4 कॉम्बिनेशन होते हैं 3-4 सॉल्ट के। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा होता है वो होता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट वो सारी मेडिसिन होती हैं जो भी हमारा म्यूकस वगैरह या फिर जो वल्गम वगैरह हमारे गले में जम जाता है, तो ये जो है उसको एक्सपेल या फिर बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गुआफेनेजिन है या फिर अमोनियम क्लोराइड है। तो जिस भी अगर सिरप में आपको ये नज़र आ जाए गुआफेनेजिन या अमोनियम क्लोराइड, तो वो हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है और जो वेट कफ होती है उसको ट्रीट करने के काम आता है। इसके अलावा देखिए इसमें और भी होते हैं, जैसे कि इसके अलावा हमारे होते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो भी हमारा म्यूकस वगैरह बन गया है हमारे गले में या फिर हमारे एयरवे में, तो ये जो है उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जिससे कि वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि एम्प्रोक्सोल है और ब्रोमहेक्सिन है। तो या तो ब्रोमहेक्सिन होगा या फिर एम्प्रोक्सोल होगा, सिरप में एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वो है देखिए हमारे ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, यानी कि जो हमारा एयर वे है तो उसमें जैसे हमारा वल्गम वगैरह है तो उसको ये मतलब कि डायलेट करने का काम करता है जिससे कि सांस लेने में आसानी हो। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि साल्ब्यूटामोल है, लेवोसाल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालाइन है। तो एक सिरप में तीनों में से कोई भी एक होगा, ठीक है। अब ओवरऑल बात करें तो देखिए हमारे सिरप में 3 चीज़ें होंगी, एक हमारा एक्सपेक्टोरेंट होगा, एक हमारा म्यूकोलाइटिक एजेंट होगा और एक हमारा ब्रोंकोडायलेटर होगा। तो एक्सपेक्टोरेंट की बात करें जैसे गुआफेनेजिन आ गया, अगर हम देखिए ब्रोंकोडायलेटर की बात करें जैसे कि साल्ब्यूटामोल आ गया, और अगर हम बात करें इसके म्यूकोलाइटिक एजेंट की तो जैसे कि एम्प्रोक्सोल आ गया। तो ये जो है तीनों एक ही जगह दिए जाते हैं और देन उसके बाद जो वेट कफ होती है उसको ट्रीट करने के काम आते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये जो भी सॉल्ट हैं अगर आपको सिरप में नज़र आए तो वो हमारे जो वेट कफ होती है उसको ट्रीट करने के काम आते हैं। और इसके बाद देखिए हम लास्ट में बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की जो कि हमारी जो वेट कफ होते हैं उसको ट्रीट करने के काम आती हैं सिरप, जैसे कि हमारी एस्थलीन AX है और एस्थाकाइन LS है, ब्रोजेडेक्स है, एम्ब्रोलाइट S है और एस्कोरिल LS है। तो ये जो है कुछ हमारी मार्केट में आपको मिल जाएंगी। तो अब जो है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि जो कफ होती है उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं, कौन सा हमारा ड्राई कफ के लिए यूज़ किया जाता है और कौन सा हमारा वेट कफ के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही जो सारा कुछ था मैंने आपको इस वीडियो में